लेवल से शुरू किया था, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी, नेशनल, नॉर्थ इंडिया बॉक्सिंग कंपटीशन। बहुत कोशिश की हमने, लोगों से लारे भी मिले, लेकिन हुआ नहीं, कहानी सिरे नहीं चढ़ सकी। अब ये 9500 पर मंथ के उसमें जो है हम चला रहे हैं, सैलरी में स्ट्रगल कर रहा हूँ। सुबह सूरज निकलने के बाद हम चलता है, काम पे निकलते हैं, शाम को सूरज ढलने के बाद घर आते हैं और सो जाते हैं। एक बार किसी के पास में गया था, कहा स्पोर्ट्स में तो डंगरों की तरह रोड पे घूम रहे हैं। मैंने शील्डें ली, उनको हथौड़ी से तोड़ा और सब फेंक दिए। बस हमने अब बच्चों को नहीं डालेंगे, हमने जो बेइज्जती हमने से ली। किसी को इसका दोष नहीं देता हूँ कि ये मेरा अपना समय ख़राब था। मार खाना अमीर आदमी के बस का नहीं है, उसको अपनी नाक की फिक्र, अपनी सुंदरता की फिक्र होती है। ये गेम मार खाने और मारने वाला है। अपनी कोशिशें जारी रखें, कामयाबी मिलेगी, 100% मिलेगी। जब तक हमारे प्लेयर जिंदा रहेंगे, हम जिंदा रहेंगे। वो ना हम ना कर सके तो वो करेंगे। हर इंसान अपनी मंजिल पाने के लिए जिंदगी के विच संघर्ष करता है। कई इंसानों को वो मंजिल मिल भी जाती है, पर कईयों की किस्मत ऐसी ही करवट लेंदी है कि उन्होंने जिंदगी भर मुसीबतों का सामना करना पैंदा है। अज असीं एक अजिहे शख्स नाल मिलावांगे जो नैशनल खेडिया, नैशनल प्लेयर है, तो NIS पटियाला तो उन्होंने कोचिंग लीती, तो बॉक्सिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਬਿਦ ਖਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਧਨਾਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ है। आबिद जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जैसे मैंने शुरुआत की कि आपने नेशनल खेला, उसके बाद आपने NIS में डिप्लोमा किया, उसके बाद कई प्लेयर्स को आपने कोचिंग दी। इतना कुछ करने के बाद आज आपको ऑटो चलाकर आज गुजारा करना पड़ रहा है। इसमें कई जो है वो एस्पेक्ट्स काम कर रहे हैं हमारे। एक तो हमारा लक, दूसरा चंडीगढ़ में उस टाइम वैकेंसीज नहीं निकल रही थी, बंद थी। दूसरी अप्रोच या एफर्ट्स में कमी कुछ कह लीजिए, तो हम इसमें किसी को ब्लेम नहीं देते, बस हम इसका किस्मत का जो है वो वही लेखा जोखा मानते हैं। चलो, बहुत कोशिश की हमने, लोगों से लारे भी मिले, लेकिन हुआ नहीं, कहानी सिरे नहीं चढ़ सकी। आखिर में बच्चों का पेट पालने के लिए, खुद की अपनी घर की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए फिर हमने ये, वैसे तो कई काम किए, सेल्समैन का भी काम किया मैंने, ठीक है, बाहर भी गया, मिडिल ईस्ट भी चला गया। जब वहाँ आने के बाद फिर कोई काम नहीं बना तो फिर हमने ऑटो लिया। अब ऑटो चला रहा है, यहाँ से जैसे ही हार्ट ऑफ हमारी काम चल रहा है। तो अब कुछ लोगों ने, हमारे दोस्तों ने, करीबियों ने कोशिश की है, तो दोबारा जो है हमने ये हम आपसे जानेंगे बाद में। पहले आप ये बताएं, हम शुरुआत से बात करते हैं कि आप पहले बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं और बॉक्सिंग आपने कब से शुरू की थी? बेसिकली हम यूपी से हैं, लखनऊ से, और बॉक्सिंग हमने करीब 80 में शुरू की है। कितनी उम्र में? उम्र तो खैर काफ़ी थी, जब हमने अभी +2 में, +1 में या +2 में था मैं, उस वक्त हमने इसको 19-20 उम्र में? नहीं, ज़्यादा ही होगी। अच्छा। उस टाइम हमने, क्योंकि मैंने 3-4 साल का गैप दिया हुआ 8 पास करके, 8th करने के बाद हमने गैप दे दिया था। बाद में आके 10th यहाँ किया, फिर हमने जो है कॉलेज ज्वाइन किया था। तो 30 साल, 28 साल के आसपास, 25 या 26, हाँ ये 25-26 साल की उम्र होगी जब हमने शुरू किया था। वहाँ से शुरू किया काम, तो अब जो है बढ़ते गए आगे। मतलब जब आपने शुरू किया तब आप कॉलेज में थे जब आपने शुरू की? कहाँ पे आप मतलब स्टडी कर रहे थे तब? SD कॉलेज में, सेक्टर 32 चंडीगढ़। फिर आपने कैसे सोचा कि बॉक्सिंग को आपने कैसे चुना? कुछ हमारे पहले से इंटरेस्ट था या कैसे था? इंटरेस्ट तो पहले से था कि कोई ना कोई गेम तो लेना था, पर हमने कहा ये ठीक है, हमें इस गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट था। फिर आपने ऐसा क्या सोचा कि यही गेम बेस्ट है? क्योंकि ये हम लोगों के लिए बेस्ट है, हम शुरू से ऐसे ही हैं।
इस तरह की जो एक्टिविटीज़ में ज़्यादा हिस्सा लेता है, रेसलिंग है, बॉक्सिंग या जूडो है, तो ये देखने का शौक तो हमने बॉक्सिंग में इजी लगा, हमने ले लिया। फिर हम सोचा इसको प्रोफेशन अपना बना लें, आगे चल के उसको प्रोफेशन बनाएंगे, कुछ करेंगे, ठीक है। और उसमें कामयाबी मिली, हमारे साथियों कॉलेज वालों का भी हमें सपोर्ट मिला तो उसको आगे बढ़ाने में। अच्छा, फिर कैसे कौन कौन सा टूर्नामेंट आपने खेलना शुरू किया? सबसे पहला कौन सा शुरू हुआ, उससे बाद क्या क्या? देखिए, हमने स्टेट लेवल से शुरू किया था, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी, नेशन, नॉर्थ इंडिया बॉक्सिंग कंपटीशन, तो इस तरह के कंपटीशन पार्टिसिपेट किए हैं, पोजीशन भी आई उनमें से। फिर एनआईएस कर लिया हमने। फिर एनआईएस का जाने का क्या रीज़न रहा, कैसे वहाँ पर भाई रीज़न ऐसा है कि अब उसका आखिरी मंजिल स्पोर्ट्समैन की एनआईएस है कि उसने कोचिंग देना है। हमने एनआईएस ज्वाइन किया, एनआईएस में डिप्लोमा लिया, बाहर आके हम कोचिंग करेंगे, ये हर हमारा वो होता है, एम होता है। वहाँ आने के बाद हमने आर्मी के बॉक्सर्स को ट्रेनिंग देनी शुरू की असाइनमेंट बेस पे, कहीं 6 महीने की, 7 महीने की, 8 महीने, इस तरह की। मतलब रेगुलर बेस में नहीं था? रेगुलर बेस में नहीं था। तो जब काफ़ी दिन वो चलता रहा ऐसा, तो फिर हमने ठीक है, ये बात बनी नहीं, कोई जॉब मिला नहीं। जब काफ़ी दौड़ भाग करने के बाद कहीं वैकेंसी नहीं निकलनी, बाहर मिल नहीं रहा, तो हमने बेहतर ये समझा कि अपनी ड्राइवरी कर लो, क्योंकि हमने बच्चे भी पालने, सर्टिफिकेट से लेकर खाना मिलेगा नहीं, डिप्लोमा से खाना मिलेगा नहीं। मेहनत करा और आज ऑटो चला रहे हैं। मतलब जब आपने बॉक्सिंग आप कर रहे थे, प्लेयर्स को कोचिंग दे रहे थे, आर्मी के प्लेयर को, तब आपकी कितनी सैलरी मिलती थी आपको? देखिए, उस टाइम जो पहले कंसाइनमेंट जो किया था हमने, उन्होंने दी थी हमें 5,000 रुपये, उस टाइम की बात है। कितने सन की बात है जी? ये आप सन 89 की बात है। उसका अभी 10,000, अगली बार हमने खुद का भी इतने कम में जाएंगे नहीं, तो इस तरह से 10,000 रुपये। फिर आगे कैसे बढ़े? फिर उसके बाद क्या, मतलब कोचिंग करते हुए ऐसा क्या आपके माइंड में आया कि ये मेरे बस की बात नहीं है? भाई बस की बात नहीं, बस की बात है, बस की तो बात है, लेकिन बात ये थी कि हमें फ्लो कंटिन्यू चाहिए, कि ये नहीं 6 महीने बैठे, 6 महीने जो बेरोजगार बच्चे, तो खर्चा तो जो डेली नीड्स है वो तो डेली नीड्स है, उनको डेली पूरा करना पड़ता है। तो 6 महीने के बेस पे तो कर नहीं सकते, कहीं जॉब नहीं है, कुछ नहीं, तो इसलिए हमने ये अपना काम कर लिया कि इससे फ्लो कंटिन्यू है, बच्चे पल रहे हैं हमारे। अच्छा, उसके पहले जब मैं बात करूं, मतलब घर के हालात कैसे थे जब आप यहाँ पे चंडीगढ़ आए थे? कैसे हालात थे तब आपके? देखिए, चंडीगढ़ आए थे, उसमें हमारे भाई थे यहाँ पर, वो जीवित थे, सारा खर्चा उनके सर पे था, तो ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद हम बॉक्सिंग में आ गए, उनका इंतकाल हो गया, अब डबल उनकी फैमिली भी हो गई, फिर हमारी फैमिली भी है, तो इसलिए जो है ज़्यादा वजन आ गया। फिर उसके बाद जब आर्मी में आपने छोड़ दिया वो काम करना, बॉक्सिंग कोचिंग देना छोड़ दिया, उसके बाद फिर आपने ऑटो लिया था? फिर हमने ऑटो लिया, अपना ऑटो लिया पहले? ये अपना ऑटो लिया था पहले, फिर वो चलाते चलाते काफ़ी कंडम हो गया, पुराना हो गया था, 2004 में लिया था ऑटो में, तो बाद में फिर ऑटो जो है वो बेच दिया। उसमें कोई आमदनी होती थी? आमदनी ये कि भी इतना बड़ा परिवार था, उसी में कमाना, उसी में खाना, उसमें मेंटेन करना, इंश्योरेंस देना, हर साल पासिंग कराना, तो काफ़ी खर्चा तो उसी में लग जाता था इसमें था। फिर जब जैसे जैसे पुराना होता जाता है, उसकी मेंटेनेंस बढ़ती जाती है। फिर अब मतलब अब आप क्या कर रहे हैं? ऑटो तो आप चला रहे हैं, ये अपना ऑटो है? ये हमारा नहीं है, ये एक हमारे दोस्त हैं, उमेश यादव करके, उनका ये ऑटो है, और उनकी अपनी दूसरी गाड़ी वो खुद चला रहे हैं। अब ये 9500 पर मंथ के उसमें जो है हम चला रहे हैं सैलरी में, बाकी कोई कहीं लेबरी भी कर लेते हैं इस पे ही, कि भाई सामान उतारना हो कहीं लेवल में हो, ग्राउंड लेवल में, कि ऊपर ना हो या नीचे बेसमेंट में ना हो, लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, तो वो अनलोडिंग भी हम कर देते हैं। उसका हमारा 100 रुपये मिलता है एक ऑटो का उतारने का, जितना भी सामान हो 100 रुपये है उसका। मतलब आज इतने महंगाई का ज़माना है, क्या अभी इतने के आपको 9500 आप बोल रहे हैं, इतने में गुजारा हो जाता है? देख, हमने बोला थोड़ा सी लेबरी कर लेते हैं, हो जाता है, वैसे हो नहीं जाता, ये कर रहे हैं, होता नहीं है पर कर रहे हैं, कि दूसरा कोई ज़रिया भी तो नहीं है, मतलब कोई ऐसा कि हम ना कर पाएँ। कोई भी काम है हमने करना है, हमें मालूम है कि हमें किस तरह करना है, अब हमें एडजस्ट करना है, एडजस्ट कर रहे हैं। ये कुछ अपने ख्वाहिशें दबाते हैं,
कुछ ज़रूरतों को कम करते हैं, ठीक है, उस हिसाब से अपने खर्चे कम कर लेते हैं। और अगर मैं पूछूं दिन की शुरुआत कैसे होती है, मतलब आपका दिन कैसे यूज़ होता है? देखिए, दिन तो हम सूरज से निकलने के बाद हम निकलते हैं यहाँ से, और सूरज डूबने के बाद हम घर आते हैं और सो जाते हैं खाना वगैरह खा के। बच्चों में थोड़े उनसे पूछते हैं क्या हाल चाल, सो बातचीत भी करते हैं। फिर सुबह उठते हैं, कोलू को बैल जानते हैं आप? कोलू जानते हैं? कोलू जो जिसके आगे जब बैल बंधे होते हैं उसको रेड भी कहते हैं, बस वही हिसाब है। सुबह उठना, उसने उसके बांध देना, वो गोल गोल घूमना है, शाम को उसको छोड़ के उसको खूंटे से बांध दिया, चारा खाना। हमारा भी वैसे ही है, सुबह सूरज निकलने के बाद हम चलता है, काम पे निकलते हैं, शाम को सूरज ढलने के बाद घर आते हैं और सो जाते हैं। अच्छा, आप नेशनल प्लेयर रह चुके हैं, मतलब नेशनल प्लेयर भी एक बहुत बड़ी बात होती है, हर एक कोई नहीं जाता वहाँ पे। अगर मैं बोलूँ तो मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो नेशनल तक भी जाते हैं। आप नेशनल भी खेले, आपने एनएएस डिप्लोमा भी किया, एनएएस डिप्लोमा भी बहुत बड़ी बात है, और कोचिंग भी आपने दी। आप जो अब आपके हालात है, आपको ऑटो चलाना पड़ रहा है, आपका इसके पीछे किसको दोष देते हैं या ब्लेम देते हैं जी, अगर आपके हालात पे? मैं सिर्फ समय को, अपनी किस्मत को दोष देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी एक्सपायर्ड किसी को, कोई भी जो हमसे रिलेटेड हैं, हमारे सुपीरियर हैं, किसी को इसका दोष नहीं देता हूँ कि ये मेरा अपना समय ख़राब था, किस्मत में जो था हुआ, क्योंकि हम किसी को दोष देने से कुछ नहीं होता, जो टाइम गया वो गया। नहीं, पर अगर देखा नहीं देता हूँ मैं किसी को दोष। नहीं, अगर देखा जाए तो जैसे नेशनल प्लेयर है, उनको कुछ ना कुछ तो सरकारों की तरफ के भी देना चाहिए, कोई नौकरी हुई या कुछ और कोई सहायता हुई। देखिए, उस टाइम यहाँ पर जॉब चंडीगढ़ में निकल रही थी, बंद थी उस टाइम, यहाँ बिल्कुल जॉब नहीं थी। काफ़ी टाइम के बाद एक जॉब निकली, वो भी एससी कोटे में निकली, तो वो एससी कैंडिडेट उस टाइम अवेलेबल था, वो आया, उसको मिल गई। अब जो एससी पोस्ट है एससी वालों को मिलेगी, हम जनरल में थे तो हमारा नंबर बाद में आता। हाँ, इन केस एससी का कैंडिडेट नहीं आता तो फिर वो हमें जॉब मिल जाती। तो इसलिए किसी का दोष नहीं हम करते इसमें, ये सब हमारी किस्मत का लिखा था। अच्छा, आपकी मतलब फैमिली में कौन कौन है? हमारी वाइफ है, हम हैं, हमारे 2 बेटे हैं। अच्छा, फिर आपने ये नहीं सोचा कि बच्चों को स्पोर्ट्स में डाला जाए? नहीं, मैंने इसीलिए, जो हालत हमारी हुई थी, तो दुर्गति हमारी या कुछ भी कह लीजिए हुई थी, क्योंकि एक बार किसी के पास में गया था, हमारे बहुत करीबी थे वो, उनसे हमने कहा सर हमें कोई पीएन की नौकरी दिलवा दो, तो उन्होंने कहते यार क्या दिलवा दें, कि हमने साहब तो बॉक्सिंग खेला है, डिप्लोमा में किया, कह रहा स्पोर्ट्स में तो डंगरों की तरह रोड पे घूम रहे हैं। मैंने शील्डें ली, उनको हथौड़ी से तोड़ा और सब फेंक दिया, उनकी लकड़ी से चाय बना ली, कि हमने जब डंगर है तो डंगर ही हमने खा अपनी शील्ड। हाँ, जो मैं शील्ड थी, मोमेंटो वगैरह जो भी थे, बस हमने अब बच्चों को नहीं डालेंगे, हमने जो बेइज्जती हमने से ली, जो दुख उठाले हमने, अब जो है। मतलब आपकी बेइज्जती स्पोर्ट्स की वजह से हुई? भाई एक बोलता है कि तुम स्पोर्ट्स में तो डंगर हैं, वो बात चुप गई मेरे को कि अब ये मैं इस तरह क्या, अगर कुछ नहीं, अगर स्पोर्ट्स मैन हूँ तो उस कॉलेज में ही हमें अगर पीएन की नौकरी मांग रहा है तो आदमी इतना तो एडजस्ट कर सकता, वो वहाँ पर जॉब मिला कि स्पोर्ट्समैन डंगर की तरह है। मैं नाम किसी के नहीं लेते, उनकी अपनी समझ थी, वो हमारे रिस्पेक्टेड है आज भी और कभी हमेशा रहेंगे, पर उनकी ये वर्डिंग मुझे चुभी और मैंने स्पोर्ट्स से मुंह मोड़ लिया। पर अगर देखा जाए आज तो कल तो स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत मतलब स्कोप तो होने लग गया। अगर आप सोच सकते थे कि अगर मैं नहीं स्पोर्ट्समैन बना तो अपने बच्चों को बना दूं, आप थे पर आप नेशनल तक थे, आप इंटरनेशनल तक नहीं जा पाए। भाई ऐसा है ना, हमने हालात देख लिए थे, हम गरीब, अपने जिस फाइनेंशियल हमारे पोजीशन है उसमें इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे हम कि हम इनको जो करते हैं कि हम इनको उसमें स्पोर्ट्स में रखें, ठीक है ना, और बाद में इनकी फिर वो दिल टूटे, हम तो बर्दाश्त करके इनको ना हो। मेरा अपना सोचना ये था, उस हिसाब से हमने काम किया। अब आप लोगों को एक साथ मिला, दूसरे दोस्त थे हमारे मिस्टर सौरभ वगैरह और सब ने पोर्ट्स किया, हमारे जो कुलीग है जो हमारे साथ बॉक्सिंग खेलते थे, हमारे क्लास फील हो रहे हैं, फिर उन्होंने फोर्स किया कि नहीं यार कुछ कर, हम तेरे साथ है, तू बच्चे कर। तो फिर हमने यहाँ से कुछ बच्चे बुलाए हैं, वो 10-12 बच्चे हो गए, हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमने चलो इनकी बात मान के देख लेते हैं। फिर अब आपने कहा कि हम ट्रेनिंग देने आपने शुरू की है, मतलब ये फिर कैसे आया? आपकी एज भी 60 साल से मतलब ज़्यादा हो चुकी है। देखिए हम ये कैसे सोचा भी आप दोबारा शुरू करते हैं? भाई हमने बोला नहीं कि मैं
हमारे लोगों ने फोर्स किया। यहाँ मोहल्ला ऐसा है कि अगर माहौल ऐसा है कि बच्चे फालतू घूम रहे हैं, ठीक है, लॉकडाउन लगा हुआ है, पढ़ नहीं रहे, आवारागर्दी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मारपीट करने वाला गेम ज़्यादा पॉपुलर है। इनको बॉक्सिंग डाला में ये कर सकते हैं, इनका टाइम भी जो है, और दूसरा ये इनको जो मुख्य धारा है मेन स्ट्रीम में उससे बाहर ना जाए, गेम में बिजी रहें। पर आप तो कह रहे थे कि स्पोर्ट्स में जो उसको इज्जत नहीं मिलती, फिर आपने दोबारा कोचिंग करने का क्यों सोच लिया? ये इसलिए कि हमें सपोर्ट बाहर से मिल रही है, फोर्स किया जा रहा है हमें, और हमसे समझाया जाए कि नहीं आप करो, जो आपको मिला है वो आगे दें आप, बाकी छोड़ दो ऊपर। अच्छा, तो फिर आपने किन किन प्लेयर्स को के साथ आपने पहले मतलब खेले, आप किन के साथ आपने कोचिंग की, कौन कौन प्लेयर थे वो? देखिए अब उनके इतना नाम तो याद नहीं रहता है। हमारा एक 9 फील्ड रेजिमेंट, उन रेजिमेंट की उसको ट्रेनिंग दी थी। 9 पैरा फील्ड आगरा में थी, उसको ट्रेनिंग दी। 5-6 रेजिमेंट प्लस 67 आर्मर्ड रेजिमेंट, इस तरह के। और बाकी जो लोकल थे वो अपने यहाँ थे, वो तो होती थे। मतलब जिनके साथ आप खेलते थे वो आज अच्छी पोजीशन पे है? हाँ, देखिए कोई डीएसपी है, कोई एसपी है, कोई एसएसपी है, मतलब कोई जेलर है, ठीक है, कोई पैसा था अपनी दुकान नहीं काम मिला उसमें अपने बिजनेस कर लिया। तो इस तरह हैं लोग, मिलते हैं, उनके बिहेवियर में कोई फर्क नहीं वाला था कि वो आपसे मिलते हैं, अभी क्या बात होती है? मिल जाए बस, मिलते हैं, कहते चल खान कोई बात नहीं, जो होना तो वो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, अफसोस करने जो होगा और दुख होगा, तो मिलते हैं। पर उनका मिलने का जो है हमारा जैसे पहले थे वैसे आज भी है। हमारे रिलेशन में कोई वो नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे हैं, टाटो चलाते हैं, कोई परहेज हो या दूरी हो, नहीं। फिर वो उन्होंने आपकी कोई हेल्प वगैरह की, वो हेल्प करते हैं आपकी कोई? अब जो है उन्होंने जब इतना कुछ हुआ तो वो कह रहे भाई हर तरह से हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो हमने फाइनेंशियल हेल्प से तो मना किया सबको, क्योंकि नहीं तो ये होता कि मैं पता नहीं पैसा इकट्ठा करने के लिए कर रहा हूँ सब, ये नहीं, बस जो भी खेल के रीज़न से हमारी कोचिंग के उसमें रिलेटेड जो काम होगा वो उसमें हमारी हर तरह से मदद करेंगे। मतलब आपने फिर पैसे लेने से क्यों मना कर दिया? नहीं, फिर तो वो पैसा इकट्ठा करने वाली बात हो, सिंपैथी लोगों को बैठ इस जाता कि शायद ये पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहा है, कलेक्शन करना चाहता है। हमने इससे हम रोजी चल रही है हमारी जो जो कोचिंग में जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। क्या क्या उसमें क्या उसमें कुछ जैसे कि हमें कुछ जगह चाहिए है कहीं सेंटर बनाने के लिए, या कोई ऐसी जगह जहाँ बच्चों को प्रैक्टिस दे सके, ठीक है ना, इस तरह से कोचिंग के लिए कुछ इक्विपमेंट्स, मतलब चलो वो भी कर लेंगे। तो इस तरह के हमें मोटिवेट करने, मेन है मोटिवेट हमारा, कि मोटिवेशन दे हमें कि कोई मैंने खान यार हो गया जो हो गया, अब कर, हम तेरे साथ हैं, जिस तरह की तुम्हें मदद चाहिए हम देंगे। यानी कि आपका अभी पैशन जो पहले वाला था अब दोबारा जागा है, पहले प्लेयर बनाना है। जी, हमने प्लेयर बनाना है, हम हो ना हो पर हम जी जब तक हमारे प्लेयर जिंदा रहेंगे हम जिंदा रहेंगे, वो ना हम ना कर सके तो वो करेंगे। अब आप क्या एम लेकर इनको सिखलाई देने लगे हैं? भाई इनके एम लेके ये कि एक तो ये नेशनल लेवल तक इनको पहुँचाना ही है, ठीक है। अगर ये ठीक ठाक सब कुछ चलता रहा तो अगले साल या 1.5 साल के बाद इनको स्टेट में हम डाल देंगे, रिंग में उतार देंगे। आपको लगता है कि अभी जो प्लेयर हैं ये अच्छा कर सकते हैं? देखिए अभी तो 3-4 दिन हो गए, 1 महीने से पता लग जाएगा कि इनमें कितनी जो है टैलेंट है और कितनी देर में आएंगे। जोश बहुत है इनमें, बच्चों में, इतना मुझे पता है, जोश बहुत है इनमें। हम नहीं आते, जो हमें उठाने आते हैं घर से, 5:30 नहीं 5 बजे आ जाते हैं, सर उठो। अब यानी सुबह 5 बजे आप कोचिंग देने लगते हो? उठ जाते हैं, लड़कों को अलग अलग घरों में जाके बोलते चलो, उन लड़कों को उठा के लाते हैं, फिर हम 6 अपने 5:30। अच्छा, फिर उसके बाद अब आप पहले कोचिंग 6 बजे कोचिंग शुरू करते हैं, उसके बाद फिर आप अपना काम करते हैं? हाँ जी, हमने तो 10 बजे जाना, 9:30 10 बजे जाना होता है, तो इसलिए हमने उतरते। फिर अभी ये नहीं सोचा कि थकावट भी होती होगी, अब सुबह कोचिंग देते हो फिर काम करते हो सारा दिन? अब कुछ खोने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कुछ हासिल करने में थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। फिर क्या है, अभी थकावट क्या होगी, स्पोर्ट्समैन की क्या थकावट होगी, अभी थोड़ा परेशानी होती है, नया है कि हम आउट ऑफ प्रैक्टिस है, आउट ऑफ टच रहे, करीब 25-26 साल के आसपास। धीरे धीरे एक्लिमेटाइज हो जाएंगे, फिर वही चीज़ हमें फ्रेश लगे करेगी, जितना हम हार्ड करेंगे उतना ही हम रिफ्रेश रहेंगे। यानी कि अब आपको अच्छा लग रहा है? जी, अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम हम फिर से जवान हो गए,
दूसरों की शक्ल में, अपने जो बच्चे हैं ये खेलने आए इनकी शक्ल में जवान हो गए हम, और आगे हम कुछ कर सकेंगे। उम्मीद है, भरोसा है, यकीन है, सब कुछ है। अब फिर आपने लेकिन सब साथ की उम्मीद है सबसे, जो लोग हमें उनसे हमें चाहिए, जो हर तरह की सपोर्ट की और मोटिवेशन की ज़रूरत है, वो हम आप लोगों से करेंगे कि आप लोग हमारी बात को समझें। हमें मोटिवेशन चाहिए, ठीक है जी, ताकि भाई हम आगे बढ़ सकें, क्यों हर चीज़ को पुश चाहिए होता है, वो चीज़ है। आपका मोटिवेशन हमारे लिए पुश है। फिर आपने ये नहीं सोचा कि आप अपने बच्चों की भी सिखलाई देंगे साथ में? अब बच्चे कर रहे हैं हमारे साथ, उनको भी डाल दिया, पहले हमने नहीं डाला था, पर अब क्या, जब हम पहले अपने बच्चों को डाला, फिर दूसरों को डाला। कल ये ना कहे कोई कि भाई फिर वो जो आपका पहले बोल रहे थे आपकी, हाँ जी, जो डंगरी बिल्कुल डंगर बोलते वो हैं, उनको बोल दिया मिट्टी डालो। जिन्होंने हमें मोटिवेट किया है, उन्होंने क्या, एक आदमी के लिए सबको वो नहीं करते। उस समय में बुरा लगा, हमें दिल को लगा, हमने जो ठीक समझा किया। अभी लोगों ने कहा एक आदमी के लिए सारी दुनिया को आप सज़ा नहीं दे सकते, ठीक है। अगर एक ने ऐसा बोल दिया तो बाकी लोग तो आपके साथ हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप शुरू करें। और वो हक के साथ कह रहे, जोर दे कह रहे कि हम दोस्त हैं तुम्हारे, हमारा हक बनता है, आपसे काम करवाएंगे, आपको करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आप सरकारों को क्या कहना चाहेंगे कि जैसे जो मतलब स्पोर्ट्समैन के लिए जो दुर्गति होती है, जैसे आप है, आपके जैसे बहुत प्लेयर हैं इंडिया में जिनमें टैलेंट भी था, अभी है भी है, पर वो सामने नहीं आ पाते। वैसे तो सरकार ने काफ़ी कुछ कर रखा, आज के दौर में स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी कुछ फैसिलिटी दे रखी है उन्होंने, ठीक है जी। तो वो तो कहने वाली बात नहीं है, लेकिन उनको भी जो है इतना ही कहूँगा कि भाई ध्यान रखो इनका। वो इसलिए कि मार खाना अमीर आदमी के बस का नहीं है, उसको अपनी नाक की फिक्र, अपनी सुंदरता की फिक्र होती है, ठीक है ना। वो लॉन टेनिस खेलेगा, बैडमिंटन खेलेगा, हॉकी खेल लेगा, और गेम खेल लेगा, क्रिकेट खेल लेगा। ये गेम मार खाने और मारने वाला है। तो ये गेम हम ही लोगों को, जो थोड़े गरीब तबके है, मिडिल क्लास फैमिली, वही खेल सकती है। और उनमें ये जज्बा, ये बॉर्न विद एग्रेसिवनेस। अच्छा, विजेंद्र बॉक्सर हैं, उनसे आपकी अभी उन्होंने भी आपकी हेल्प के लिए बोला है? अब वो बात हुई है किसी से, मेरे से डायरेक्ट बात हुई नहीं हुई है। उन्होंने कहा भी जिस तरह की बात चाहिए वो आपको सौरभ बता सकते हैं। आखिर में एक बात कहूँ कि आप कोई स्नेहा किसी मतलब देना चाहते हो, जैसे कि वो निराश हो, संघर्ष मतलब आगे ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हो, क्योंकि आपने बहुत संघर्ष करके आप जैसे आप हौसले के साथ ज़िंदगी लड़ रहे हैं, ये भी बहुत मुश्किल वाली बात होती है। मैं यही कहूँगा कि भाई उम्मीद ना छोड़े इंसान, और अपना कर्म करता रहे। अगर एक जगह से मिले, उस शख्स की बात को दिल से लगा, दूसरी के ट्राई करे, कोशिश करता रहे, ट्राई करता रहे। कभी भी इंसान की मेहनत बेकार नहीं जाती है। हमने एक आदमी की बात को दिल लगा लिया और आज इस हाल में पहुँचे कि मैं ये पहलेदारी भी करता हूँ, ऑटो भी चलाता हूँ, और थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ, ऐसी ज़िंदगी जी रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे। लेकिन आज फिर हम अपने मेन स्ट्रीम में आ गए, जो कोचिंग में वो लोग ऐसा करें ना करें, अगर उनको बस ही परेशानी है स्पोर्ट्स में होते हुए या उन्होंने कुछ अचीवमेंट्स किए, तो ये किसी के कहने से वो स्पोर्ट्स को बदनाम ना करें, अपनी कोशिशें जारी रखें, कामयाबी मिलेगी, 100% मिलेगी। धन्यवाद बीज जी हमारे साथ बात करने के लिए। हम भी चाहते हैं कि आपकी जो अभी इच्छा है, जो अभी आप जिस एम को लेकर आप अब चल रहे हैं, वो जल्द आपकी पूरी हो। ये सन बॉक्सर अबीद खान जिन्होंने ਤੁਸੀਂ पूरी वार्ता सुनी है, तो ਅਸੀਂ भी चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ वीडियो ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शेयर करो।